हुमायूं का दीन पनाह और सूरी का शेरगढ़, एक ऐसा किला जो तारीखी एतबार से बेहद मुमताज और तामीरी एतबार से बेहद मुनफरिद है। सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में आज बात करेंगे दिल्ली के पुराने किले की। मौजूदा दिल्ली में रिंग रोड के करीब ये किला सैकड़ों साल से हर बदलते मौसम और हुकूमतों के उरूजो जवाल का जामिन है। न जाने कितनी बस्तियां आबाद हुई और वीरान हो गई, कितने शहर अपना वजूद खो चुके, लेकिन ये किला वक्त की सितम जरीफियां और मेहरबानियां अपने सीने में दफन किए खड़ा है। इस शहर और इसकी दरो दीवार से पांडव, हुमायूं, शेरशाह सूरी और हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की यादें वाबस्ता हैं। और किले के अंदर तारीखी इमारतों और बादशाहों के राज दफन हैं। इस किले की तारीख बेहद कदीम है। मुअर्रिखों के मुताबिक जमुना नदी के किनारे जिस जगह यह किला वाक़ई है, तकरीबन 5000 साल पहले यहां इंद्रप्रस्थ था। वो कदीम शहर इंद्रप्रस्थ जो पांडवों का बसाया हुआ शहर था। हालांकि तारीख के मुताबिक इसके कोई मुस्तनद सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन ये राय आम है कि यहां इंद्रप्रस्थ शहर हुआ करता था। 1554-55 और फिर 1973 के दरमियान खुदाई के दौरान कुछ वाकयात ऐसे मिले जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इंद्रप्रस्थ रहा होगा। हमें ये मालूम है कि मिडीवल इंडिया में, खास के मुगल इंडिया में, ये बात लोगों को मालूम थी और ये आम तौर से कही जाती थी कि दिल्ली के पास ही इंद्रप्रस्थ वो जगह है जो पांडवों से मुंसलिक है। वहाँ किला था या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर हमें मालूम है कि जिस जगह पे शेर शाह ने अपना किला बनाया, शेरगढ़ जिसे किला कोहना या पुराना किला कहते हैं, ओल्ड फोर्ट कहते हैं, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ था, इसका कहीं एविडेंस नहीं मिलता। ये ज़रूर है कि उसके पास ही कहीं पे था। कुछ लोगों का तो कहना है कि नदी के उस पार था, कुछ का कहना है कि नदी के इस पार था, लेकिन ये कहीं से साबित नहीं होता है, या एक्सकेवेशन से या लिटरेरी सोर्स से, कि जिस जगह शेर शाह ने अपना किला और शहर बनाया उस जगह किसी जमाने में इंद्रप्रस्थ नाम का किला था। पुराने किले के बारे में कई लेजेंड्स हैं। एक लेजेंड ये भी है कि इंद्रप्रस्थ पांडवों के ज़माने में यही इंद्रप्रस्थ था, यहीं पांडव रहा करते थे। लेकिन ये सब लेजेंड्स हैं, इनका अपना महत्व होता है, सांस्कृतिक महत्व होता है, लेकिन इतिहास इससे अलग होता है। इतिहास हमें ये बताता है कि यह किला शेरशाह ने बनाया था। मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में इस किले का जिक्र मिलता है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किले की तामीर करवाई थी और इसका नाम रखा दीने पनाह। लेकिन हुमायूं को यह किला ज्यादा दिनों तक रास नहीं आया और 1540 ईस्वी में सूरी हुकूमत के बानी शेरशाह सूरी ने दीने पनाह पर हमला कर दिया। जंग में हुमायूं को शिकस्त मिली। शिकस्त खोर्दा हुमायूं को जिला वतन होना पड़ा और साथ ही किले पर शेर शाह का कब्जा हो गया।
बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक हुमायूं को शिकस्त देने के बाद शेर शाह ने किले को पूरी तरह से मिस्मार कर दिया और फिर नए तौर पर एक किले की तामीर करवाई। इस किले का नाम दिया शेरगढ़। किला पूरी तरह से तामीर भी नहीं हो पाया था कि शेर शाह की मौत हो गई। फतह के महज 5 साल के अंदर ही यह किला अपने बानी को खो चुका था। चाहे ये किला हो, चाहे लाल किला हो आगरा का या दिल्ली का, ये किले सुरक्षा के लिए नहीं बनाए जाते थे, डिफेंस के लिए नहीं बनाए जाते थे। ये रिहाइश होती थी बादशाहों की और उनके फैमिलीज की। तो एक तरह से छोटा सा शहर होता था, जैसे पहले तुगलकाबाद शहर था या कोटला फिरोज शाह शहर था। इसी तरह से ये भी एक छोटा सा शहर शेर शाह ने अपनी फैमिली के लिए बनाया था। तो लेकिन वो तो 4-5 साल उनका राज्य रहा, ज़्यादा तो वो जिंदा नहीं रहे, तो इसलिए ये अधूरा रह गया था। उसके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने इसको इजाफा किया इसमें, और कहा यह जाता है कि हुमायूं ने भी थोड़ा सा इजाफा किया इसमें। तो किसने क्या इजाफा किया कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन यही कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पे शेर शाह ने बनाया, फिर थोड़ा सा इसमें इजाफा इस्लाम शाह ने किया और हुमायूं ने किया। हुमायूं के लिए ये वक्त बेहद माकूल और मुनासिब था। शेर शाह से शिकस्त के बाद हिंदुस्तान पर दोबारा हुकूमत का ये सुनहरा मौका था। हुमायूं ने एक बार फिर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि अब यह किला पूरी तरह से बदल चुका था। इस किले की चार दीवारी तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। किले की दीवार की ऊंचाई 18 मीटर है, जबकि ये इतनी कुशादा है कि आज भी सय्याह इस पर चहलकदमी करते हैं और बाहरी दिल्ली का नजारा देखते हैं। दीवारों पर जगह जगह क्वार्टर बने हुए हैं, जहां हिफाजती दस्ता रहा करता था। मौजूदा दौर में ये क्वार्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देख रेख में है। दिल्ली के शानदार माजी की अक्कासी करते इस किले में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा ये मरकजी दरवाजा या बड़ा दरवाजा है, जो किले के मगरिब की तरफ है। किले में दाखिल होने के लिए आज भी इस दरवाजे का इस्तेमाल होता है। दूसरा दरवाजा हुमायूं का दरवाजा कहलाता है, जो किले के जुनूबी हिस्से में खुलता है। मुअर्रिखीन के मुताबिक इस दरवाजे की तामीर हुमायूं ने करवाई थी, जबकि बाज मुअर्रिखीन की ये राय है कि चूंकि यहां से हुमायूं का मकबरा साफ नजर आता है, इसलिए इसे हुमायूं दरवाजा कहा जाता है। किले का तीसरा दरवाजा शुमाल की जानिब है। इसे तलाकी दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा बंद ही रहता है। इस किले के बारे में आम रिवायत है कि जब बादशाह जंग के लिए जाते थे तो इसी रास्ते जाया करते थे, और फतह याबी के बाद जब वापस आते थे तो इसे खोला जाता था। हकीकत जो भी हो, लेकिन मौजूदा दौर में भी ये दरवाजा बंद ही रहता है। किले के दरवाजों की बनावट पर अगर नजर डालें तो हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर की झलक साफ नजर आती है। दरवाजों को 2 सुतूनों के सहारे खड़ा किया गया है। दो मंजिला दरवाजों के ऊपरी हिस्सों पर राजपुताना तर्ज की छतरी बनी हुई है, जिसे नीले टाइल से बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है।
किले में जब आप दाखिल होंगे तो इसके मरकज में आप एक बेहद दिलचस्प और मुनफरिद इमारत देखेंगे। यह इमारत है शेर मंडल। इस इमारत की तामीर शेर शाह ने कराई थी। इस 2 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में राजपुताना तर्ज पर छतरी लगी हुई है। मुअर्रिखीन के मुताबिक शेर शाह ने शेर मंडल की तामीर तफरीह गाह के तौर पर करवाई थी, लेकिन बाज मुअर्रिखीन ये भी मानते हैं कि इस इमारत की तामीर रसद गाह के तौर पर हुई थी। ये इमारत मुकम्मल ना हो सकी क्योंकि शेर शाह का इंतकाल हो चुका था। 2 मंजिल के बाद ही इस इमारत की तामीर का काम रुक गया। पुराने किले पर फतह के बाद हुमायूं ने शेर मंडल को कुतुब खाने में तब्दील कर दिया। एक रोज हुमायूं इसी कुतुब खाने में थे और अजान की आवाज पर नमाज के लिए जाते वक्त सीने से गिर गए, जिसकी वजह से सर में गहरी चोट आई और 2 दिन बाद हुमायूं की मौत हो गई। हमें जानते हैं कि हुमायूं यहीं से फिसल करके यहाँ से फिर उनकी मौत हो गई थी, यहीं पुराने किले में ही। वो ऊपर जा कर के अपनी लाइब्रेरी में कुछ देख रहे थे तो एकाएक अजान हुई और वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से उतरे और वहाँ पर फिसल गए और वहीं से फिर उनकी मौत हो गई। ये किला जितना कदीम है उतना पुरअसरार भी है। कुछ लोग तो इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं। जिसने भी किला बनवाया या फतह किया उसे रास नहीं आया। ये बेहद दिलचस्प और पुरतजस्सुस हकीकत है। किले के एक तरफ एक आलीशान मस्जिद है जिसे किला कोहना मस्जिद कहा जाता है। यहाँ की दीगर इमारतों की तरह ये मस्जिद भी हिंदुस्तानी और इस्लामी फन्ने तामीर से मुतासिर है। इसकी तामीर भी शेर शाह सूरी ने करवाई थी। तामीर के एतबार से अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से मस्जिद बेहद वसी और कुशादा है। 5 दरवाजों वाली इस मस्जिद में एक बड़ा सा गुंबद भी है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बेहतरीन तज़ीन कारी देखने को मिलती है, खासकर इसकी मेहराबों में। दीवारों में लाल, स्याह और सफेद संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अकबी यानी पिछले हिस्से में खालिस राजपुताना तर्ज की इमारतों की तरह रेतीले पत्थरों के सुतून बनाए गए हैं। मस्जिद के करीब ही जीना भी है जो मस्जिद के बालाई हिस्से की तरफ जाता है। गालिबन ऊपर की तरफ शाही खानदान की औरतों के लिए नमाज अदा करने की जगह बनाई गई हो। मस्जिद के सहन में एक बड़ा सा तालाब नुमा हौज है जिसका इस्तेमाल वजू खाने के तौर पर किया जाता है। इस किले को यकजहती का किला कहना गलत नहीं होगा। इस किले में यह इमारत बेहद दिलचस्प नजर आती है। दरअसल यह इमारत शिव मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों के दौर का है और शायद यही वजह है कि इस मंदिर को पांडव की मां कुंती के नाम से मंसूब किया जाता है। यहाँ आज भी पूजा की जाती है। जब पहली बार हुमायूं ने किले पर कब्जा किया तो शेर शाह के हाथों शिकस्त के बाद जिलावतनी नसीब हुई। शेर शाह भी तामीर के बाद ज्यादा दिनों तक रह नहीं सके और जब हुमायूं ने दोबारा इस किले को फतह किया तो महज 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई। शायद यही वजह थी कि न तो अकबर और न ही शाहजहां ने यहां से हुकूमत की। शाहजहां ने तो दिल्ली में एक और किला बनवाया, लेकिन यहां से हुकूमत नहीं की। किले के मरकजी दरवाजे से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक तरफ आपको झील नजर आएगी। मुअर्रिखों के मुताबिक इस झील में जमुना नदी के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाया जाता था, जबकि बाज मुअर्रिखीन ये मानते हैं कि यहाँ खंदक खुदवाई गई थी ताकि दुश्मनों से हिफाजत हो सके। मौजूदा दौर में सयाह इस झील में बोटिंग का
लुत्फ उठाते नजर आ जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक मस्जिद नजर आएगी। ये खैरुल मनाजिल मस्जिद है। इसकी तामीर 1561 ईस्वी में अद्दम खान की मां और अकबर की मुशीर खास महामंगा ने करवाई थी। किले के अंदर वाक़े मस्जिद कोहना के मुकाबले ये थोड़ी छोटी और नफीस मस्जिद है। इस मस्जिद में सादगी झलकती है। इसका रास्ता बेहद दिलकश है। मस्जिद के मेहराब में तज़ीन कारी की गई थी, हालांकि अब वो खत्म हो चुकी है। मस्जिद के करीब ही एक मदरसा भी है, जबकि सामने ये है शेर दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है। इस दरवाजे की तामीर शेर शाह ने करवाई थी और इसमें लाल रेतीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये एक शानदार गुजरगाह है। अंग्रेजी दौरे हुकूमत में जब हिंदुस्तान की नई राजधानी नई दिल्ली की तामीर हो रही थी, तो इसी किले से मौजूदा राजपथ और पार्लियामेंट की लाइन खींची गई थी। तकसीम हिंद के वक्त यह किला कैंप में तब्दील हो चुका था और सैकड़ों पनाहगुजी किले में रह रहे थे। आजादी के बाद कई साल तक पुराना किला यूं ही रहा। 1970 ईस्वी में पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इब्राहिम अल काजी की निगरानी में यहां ड्रामे शुरू किए गए। इसके बाद यहां से तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हुआ। पुराने किले में हर शाम लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी होता है। पुराना किला में जो सोने लूमिये यानी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इश्क दिल्ली दिखाया जाता है, वो अपनी तर्ज का एक नया प्रोग्राम है। वैसा प्रोग्राम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसको नई डिजिटल टेक्निक्स यूज करके बनाया गया है और उसमें एक इमेज को वॉल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए दिल्ली के मुख्तलिफ शहरों की कहानियां किला राय पिथौरा से लेकर के दिल्ली मेट्रो तक बताई जाती हैं 50 से 55 मिनट के दौरान में। लेकिन बदलते वक्त के साथ पुराना किला भी खंडहर में तब्दील होता गया। खंडहरों में जा बजा वो निशानियां आज भी मौजूद हैं, जो अपने दौर की नुमाया यादगार है। गाहे गाहे कोई इसके हुस्न जमाल को अपनी आंखों में बसा लेता है, तो कोई महज यहाँ सैर व तफरीह के लिए आता है। लेकिन ये किला हर किसी के लिए अपने दामन को फैलाए रखता है और यही इस किले की खूबी भी है और माजी की रिवायत भी। पुराना किला माजी की उन यादों में से है जो अब खस्ता हाल हैं, लेकिन कभी यह इमारत पुररौनक और बेहद दिलकश थी। ऐसी और भी कई इमारतें हैं जिनकी सैर अभी बाकी है। तो अगले हफ्ते एक और इमारत और उसकी तारीख के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए
सारे जहां में धूम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।